शेखर जी नमस्ते। नमस्कार जी। सर जी आपका बैग तो वहीं पे रह गया था। तू यहाँ आ गया और तुझे बोला था कि घर छोड़कर मत आइयो और तू यहाँ पर आ गया। अगर मेरे घर में चोरी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा पता है? सॉरी सर। चल ला दे बैग, चल यहाँ से। रोशन तू एक चौकीदार की नौकरी कर रहा है। पता है मैंने तेरे को कितनी ढूंढने की कोशिश करी। कहाँ चला गया था तू? आप इसे जानते हो क्या? अरे हुकुम जी आपको नहीं पता, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप इतने बड़े आदमी हो, मेरे भाई कैसे हो सकते हो? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है साहब मेरी। ये क्या बोल रहा है तू? तो अपने बड़े भाई को नहीं पहचानता? अरे मेरे भाई ऐसी भी क्या गलती कर दी है मैंने जो तो अपने भाई को ही पहचानने से इनकार कर रहा है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे भाई कैसे हो सकते हो? आप खुद ही सोचे ना, अगर मेरा बड़ा भाई इतना पैसे वाला होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे चौकीदार की नौकरी क्यों करूँगा? मुझे लगता है आपके भाई की शक्ल ना मेरे से मिलती होगी, इसलिए आप मुझे अपना भाई समझ रहे हो। मैं आपका भाई नहीं हूँ साहब। सर मेरे भाई ने तो अपनी बीवी की बातों में आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अगर इतना अमीर मेरा भाई होता तो ऐसे मुझे घर से बाहर थोड़ी निकालता। क्या बोल रहा है तू रोशन? ये मैं तुझे घर से बाहर निकाला? बताइए जरा, मैं तुझे घर से कब बाहर निकाला? ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रहा है यार तू? अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, अपनी बीवी की बातों में आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो साहब, आप भला अपने भाई के साथ ऐसा थोड़ी करोगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा साहब, आपको शायद गलत फहमी हो रही है साहब। मैं जा तू। ठीक है, नमस्ते साहब। रोशन भाई, छोटे भाई सुन तो ले। शेखर सर, ये हो क्या रहा है? आप मेरे गार्ड को अपना छोटा भाई क्यों बता रहे हैं? जब मैंने इसे काम पर रखा था तो इसने बताया था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। एक बड़ा भाई था, उसने भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हुकुम जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। बहुत टाइम से मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये मुझे कहीं मिला ही नहीं। शुक्र है ये आपके वहाँ जॉब कर रहा है। मेरी आपसे विनती है कि इसे जॉब से मत निकालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये मेरा छोटा भाई है, पता नहीं क्या हो गया, किस बात पे नाराज़ है जो ऐसे बातें कर रहा था, वरना ये तो मेरी बात का बहुत मान रखता था। आप प्लीज़ इसे जॉब से मत निकालिएगा और ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है सर, आप जब इतना कह रहे हैं तो मैं इसे नौकरी से नहीं निकालूंगा। और मेरे घर के पास ही एक फ्लैट है, मैं उसे रहने के लिए वो जगह भी दे दूंगा। बस हुकुम जी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, रोशन को कभी ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने आपसे कुछ कहा है। ठीक है सर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा हुकुम जी हम चलते हैं। आओ बेटा रोशन, ये देखो, ये मेरा फ्लैट है। अच्छा लगा ना? मैंने सुना है तू किसी झोपड़ी में रहता है। तू एक काम कर, यहाँ किराएदार तो आता नहीं है, तू यहीं रहने लग जा। तू यहाँ रहेगा तो फ्लैट की भी देखभाल होती रहेगी। साहब मैं यहाँ रहूँगा, आप मुझे इतना बड़ा घर क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये मेरा फ्लैट खाली पड़ा रहता है, जब तू यहाँ रहेगा तो इसकी देखभाल भी हो जाएगी। साहब मैं तो एक मामूली सा चौकीदार हूँ, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? बेटा तुम ईमानदार इंसान हो, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। अच्छा तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ साहब पूछो, क्या पूछना है आपको? तुमने बताया था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई, तुम अपने बड़े भाई के साथ क्यों नहीं रहते? ओ साहब मेरी भाभी नहीं चाहती कि मैं उस घर में रहूं। उसने एक दिन, भाभी 3 बज गए यार, खाना तो दे दो। अरे कुछ काम वाम कर लिया कर, कब तक अपने भैया के पैसों पे पलता रहेगा तू? और नहीं है कोई खाना वाना तेरे लिए, अब जा यहाँ से। अच्छा मैं अब कोई काम वाम नहीं करता तो आप मुझे खाना नहीं दोगे? मेरे भैया इस घर में पैसा कमा के लाते, जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? तकलीफ है? किसने कहा तेरे भैया को तकलीफ नहीं है? अरे वो परेशान होते रहते हैं कि तू हर वक्त बस पड़ा रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज। ये सब भैया ने बोला है आपको? हैं? भैया ने बताया आपको? भैया बोल रहे थे अपने मुंह से? हाँ तेरे भैया ने कहा, अब वो तो कह नहीं पाते हैं तुझसे, इसलिए सोचा मैं ही बोल दूं आके। और तू इतना बड़ा हो गया, अब कुछ काम करके अपना खर्चा खुद निकाल सकता है। अरे तू क्यों रहता है हमारे बीच में इस घर में? जाना यहाँ से। अगर ऐसी बात है ना, भैया मुझे नहीं रखना चाहते तो बोल सकते थे, मैं नहीं रहूंगा इस घर में।
रही बात काम करने की, तो अपनी मेहनत से कमा के खा सकता हूँ मैं। बड़ा भाई है, यही सोच के मैं इस घर में रहता हूँ। मुझे नहीं पता था वो मुझे बोझ समझते हैं। जाता है जा, मरता है मर, बस हमारे से हाथ जुड़वा ले। जा रहा हूँ। अब बताओ साहब, ये सब हुआ मेरे साथ, मैं भी क्या करता? मैं भी गुस्से में घर छोड़कर आ गया। जो तुम्हारे साथ हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम इस घर में रहो। मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूँगा। साहब आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ मेरे अपनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वहाँ पे आप गैर होके मुझे रहने के लिए घर दे रहे हैं। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आ चल, मैं तुझे तेरा घर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रोशन, तू घर छोड़ के क्यों आया है? चल घर वापस चल। भाभी ने उस घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, और आप क्या चाहते हैं? इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं उस घर में वापस जाऊं? रोशन, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तेरे को लगता है कि अगर तेरे भाई को इस बारे में कुछ भी पता होता तो तेरा भाई ये सब कुछ होने देता? अरे चुप करे भैया, आप भी नहीं चाहते थे कि मैं उस घर में रहूं। आपके कहने पे आपकी बीबी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और अब मैं यहाँ चैन से रहने आया हूँ तो यहाँ पे भी आ गया परेशान करने के लिए। अरे चाहते क्या हो आप लोग? माँ बाप की तरफ पूछता था मैं आपको। बड़ा भाई भी पिता समान इज्जत देता था कि अफसोस बड़ा भाई होता है और बाप बाप ही होता है। आपने मुझे कभी अपना नहीं माना। आज अगर मेरे माँ बाप यहाँ पे मेरे साथ रह रहे होते ना, कभी इतनी तकलीफें मुझे नहीं छोड़ते जैसे आपने छोड़ दिया। मेरे भाई, मैंने तेरे को घर से बाहर नहीं निकाला है। घर जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मैंने सोचा कि रोशन ने आखिर घर छोड़ा तो क्यों छोड़ा, वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। फिर बहुत पता लगाने के बाद पता चला कि साक्षी ने तेरे को चालाकी से घर से बाहर निकाला। मेरे को पता ही लगने दिया उसने कि उसने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया है। और जब मेरे सामने सच्चाई आई तो फिर मैंने साक्षी को घर से बाहर निकाल दिया। जो उसने तेरे साथ किया था उसके किए की सजा मैंने उसे दे दी है। अब देख मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तेरे को पता है ना कि तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। अरे अगर गांव में माँ बाबू जी को पता चलेगा कि मैं अपने छोटे भाई का ख्याल तक नहीं रख पाया तो फिर क्या बीतेगी उन पे। प्लीज मेरे लिए ना सही, कम से कम माँ बाबू जी के लिए तो चल ले घर पे। अरे बस करिए, बस ये ड्रामा मेरे आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। मैं इंसान के चेहरे को यूं पढ़ लेता हूँ, यूं। मुझे पता है कि आपने ही भाभी को कहा था कि इसे कैसे करके धक्के मार के बाहर निकाल दे। मेरा छोटा भाई, मुझे शर्म आती है कहने में, इसलिए मुझे सब पता है कि अगर भाभी के बोलते हैं लेकिन बुलवाए आपने। अरे भैया, मुझे आपके साथ रहना नहीं है। मैं यहाँ पे सुकून से रह रहा हूँ। मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि आपको बताए किसे कि मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने ही बताया शेखर को कि तुम यहाँ रहते हो, और मुझे मालूम है कि तुम शेखर के छोटे भाई हो, और घर में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर छोड़कर बाहर निकल आओ। मैं मानता हूँ तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, मगर इसकी सज़ा अपने भाई को मत दो। कम से कम तुम्हें तो भरोसा होना चाहिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। देख रोशन, तू मेरा छोटा भाई है। मैंने जितना हो सका उतनी कोशिश करी कि तेरे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मैं खुद बहुत बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं तेरे को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाऊं। इनफैक्ट जब भी तूने जो बोला बाइक लाने के लिए, कार दिलाने के लिए, मैं तो वो बाइक कार सब दिलाई। इस पर भी भाई तेरे को लगता है कि अगर तेरा भाई दोषी है, मैंने गलत किया है, तो ठीक है भाई, मत आगर। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तू घर पे नहीं आएगा ना तो तेरे इस भाई की बदनामी होगी। मैं तो चल अपने आप को जैसे तैसे फिर भी संभाल लूंगा, कोशिश करूंगा खुद को संभालने की। माँ बाबू जी को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे ठीक है, बोल तो रहा हूं भाई, गलती हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले उसे घर से बाहर निकाल देता। अब अगर तेरे को फिर भी लगता है कि हूं दोषी तो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, अगर तू सोच रहा है ना कि तू ऐसा करके बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है तो बड़ा काम। तो अपने भाई को सता रहा है, उस भाई को सता रहा है जिसने तेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की। तुझे खुद पता है कि मैं 2-2 ड्यूटियां करता था ताकि तेरा भविष्य अच्छा हो सके। बाकी अगर तेरे मन में बदले की भावना है तो किससे लेगा तू बदला? इस भाई से। ठीक है, अगर तेरे को
अपने भाई से बदला लेके या ऐसे अपने भाई को तड़पा के सुकून मिलता है तो रह तू बाहर, खुश रह। मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता था भैया कि आपको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि भाभी ने मुझे कहा था कि आपने ही कहा है घर से बाहर निकालने के लिए, इसलिए मैं गुस्से में घर छोड़ के आ गया। पर भैया आपने ना गलत किया, मेरे चक्कर में आप भाभी को घर से बाहर निकालो, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप भाभी को वापस इस घर में ले आइए, क्योंकि अब हम लोग साथ में रहेंगे परिवार की तरह। ऐसे अलग रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। भाभी ने भी जो क्या गुस्से गुस्से में कर दिया होगा। प्लीज़ भैया, अगर आप चाहते हो कि हम लोग खुशी खुशी उस घर में रहें तो प्लीज़ भाभी को वापस ले आइए। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी भाभी को घर में वापस ले आऊं तो मैं ले आऊंगा घर पे वापस, लेकिन एक शर्त पे। तेरे को मेरे साथ घर चलना होगा। अगर तू घर नहीं आया रोशन तो मैं साक्षी को कभी घर वापस नहीं लाने वाला हूं। हुकुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे कहने पे मेरे भाई का ध्यान रखा, इसे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आपका यह एहसान ताउम्र याद रखूंगा। अरे सर, आप ये क्या बातें कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था। चल अब देर मत कर, मेरे साथ घर चल।